वक्त ऐसा है जब सारे देश को पक्ष विपक्ष हटाकर साथ होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है कि मानती ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए, और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं, सरकार के साथ खड़े रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से जिस तरह का ट्वीट किया जा रहा है वो इनकी संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। कर्नाटक के सीएम का पाकिस्तान के हक में बोलना इनकी गंभीरता को दर्शाता है, और कांग्रेस के बयान बहादुरों के ताजा बयान बता रहे हैं कि विपक्षी खेमा सरकार के साथ कितना खड़ा है। सीमा पर तनाव है और बिहार में चुनाव है, जिसे ध्यान में रखते हुए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, पाकिस्तान की खिलाफत के दावे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर ट्वीट करते हैं जो कांग्रेस की सोच पर सवालिया निशान है। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है, और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की फौज है जिनके बयान देश से ज्यादा पाकिस्तानियों को रास आ रहे हैं। इनके बयान न सिर्फ पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं, बल्कि उनके बयानों के हथियार बनाकर पाकिस्तानी नए नए नैरेटिव भी गढ़ रहे हैं। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो इस संकट की घड़ी में राजनीति कर रही हो। बिहार में चुनाव है तो इंडी की सहयोगी पार्टी आरजेडी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है। ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांधीर्य है वो बढ़ता। कल ही हमने मांग की, हम राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब एक स्वर में पूरी संसद बोलती है तो संदेश दुनिया के देशों तक जाता है। आज वो क्षण हमारे समक्ष आ गया है। उस दृष्टिकोण से हम सब ने, हमारी चिट्ठियों के मजमून में कोई फर्क नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए और हमारी जीवंतता के लिए बेहद आवश्यक है। एक तरफ तो विपक्षी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनावी लाभ के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री का अपमान करने से बाज नहीं आते। कांग्रेस के आपत्तिजनक पोस्ट ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। बीजेपी ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दल भी कांग्रेस की दोहरी सोच पर प्रहार कर रहे हैं। बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया। ये समय है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का, ना कि उनको इस प्रकार से दिखाने का। ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है, और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को इजराइल से सीख लेनी चाहिए। जब देश पर आतंकियों ने हमला किया तो पूरा विपक्ष नेतन्याहू के साथ खड़ा रहा। जब तक हमास का पूर्ण सफाया नहीं हो गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ वॉर रूम में मौजूद रहे। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर से अपने स्टैंड पर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सिर्फ कांग्रेस को ही स्टैंड पर विचार करने की जरूरत नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी है, क्योंकि वो भी इसी लाइन पर चलते दिख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को कैसे जवाब दिया, कैसे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंसाफ की उन्होंने भी गुहार लगाई है। सुनिए जरा। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है।
कर रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, ये फैसला जरूरी भी है या ये भी समझ सकते हैं कि शायद ये कदम हो आगे की रणनीति का? सुमित, देखिए बड़ी बात है क्योंकि बड़ा चैलेंज भी है इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने। और जिन 48 पर्यटन स्थलों का आप जिक्र कर रही हैं उसमें तकरीबन 18 ऐसे हैं जहां पर अभी भी पर्यटक जा सकते हैं और इसके अलावा 48 जो संवेदनशील पर्यटन क्षेत्र हैं उन पर इस वक्त रोक लगाई गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पूरे इलाके के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो जंगल हैं वो बेहद घने हैं और वहां पर जो टूरिस्ट हैं अगर पहुंचते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज यहां पर होती हैं, ट्रैकिंग करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और उन 48 में से जो अहम मैं आपको बताऊं जो नाम है, इसमें बायसरन घाटी जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ पहलगाम के अंदर, और बायसरन के अलावा जो पहलगाम के अंदर बेताब घाटी है, आरू घाटी है, लिद्दर नदी का जो पहलगाम का क्षेत्र है वहां पर, इसके अलावा सोनमर्ग की बात करें, नारनाथ की बात करें, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बड़गाम, अनंतनाग, ये वो तमाम जगह है जहां पर जो सुमित आप बता रहे कि कौन कौन सी जगहों पर एहतियातन ये फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका, जतिन, गुरसिमरन और अनामिका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इसके पीछे की वजह यह है कि इंटेल ये भी आया कि एक और अटैक हो सकता है। क्या जानकारी है समझिए। पहलगाम हमले के बाद फिर से साजिश रच रही है आईएसआई। गैर स्थानीय पुलिसकर्मी और कश्मीरी पंडित इस बार टारगेट पर हैं। खासतौर से श्रीनगर और गांदरबल में हमले की कोशिश हो सकती है, जो जानकारी हमें मिली है। घाटी में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी गैर स्थानीय है, ऐसे में उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। पहलगाम हमले से पहले 21 अप्रैल को आतंकी देखे गए थे और रेलवे सुरक्षा कर्मी अक्सर स्थानीय इलाकों बाजारों में घूमते हैं। आतंकवादी हाशेर पर्रे और OGW हथियारों के साथ देखे गए हैं और ऐसे में क्रीरी गांव में पटन रेलवे ट्रैक की ओर जाते हुए इन्हें स्पॉट किया गया, इन्हें पहचाना गया है। सुरक्षा बलों पर बड़े स्टैंड ऑफ हमले की भी आशंका जाहिर की जा रही है। आने वाले दिनों में हमले की योजना बना सकते हैं आतंकी और इसीलिए एहतियात बरता जा रहा है। उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठन बताया जा रहा है कि इस वक्त एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और उन्हीं को ट्रैक डाउन करने के लिए हर रणनीति बनाते हुए सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि ये सब तो देश में चल रहा है, मांग चल रही है, प्रतिशोध की मांग चल रही है, बदले की मांग चल रही है, लेकिन इस बीच राजनीतिक दल वो बाज नहीं आ रहे और कांग्रेस में बयानों की फेहरिस्त लंबी पर लंबी होती जा रही है और ये नया पोस्टर जारी किया गया है। कांग्रेस का ये ट्वीट है जिसको बीजेपी ने कहा है कि ये वही सोच है, सरतन से जुदा वाली सोच है। और तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर बीजेपी ने की है ट्वीट और कहा है कि ये वो चेहरे हैं जो पहलगाम पर पॉलिटिक्स करने से गुरेज नहीं कर रहे और पाकिस्तान के सहयोगी हैं, उसी तरह की सोच रखते हैं। बीजेपी खुलकर कह रही कि ये वक्त ऐसा है जब सारे देश को पक्ष विपक्ष हटाकर साथ होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है कि मानती ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं, सरकार के साथ खड़े रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी